कोरोना का जोर पड़ गया कमजोर। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। काफ लीग का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया नया T20 चैंपियन। और बाबर आजम को तशवीश। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले अहम खबर है कराची से, जहां सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने का मामला है। मार्केट के ताजिर मुश्तइल हो गए हैं। फायर ब्रिगेड अमले से तलकलामी हुई है। फायर ब्रिगेड में पानी की अदम फराहमी पर दुकानदार मुश्तइल हुए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अमला पानी लेने के लिए वापस रवाना हो गया है। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने का मामला है और ये बताया जा रहा है कि इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड की नाअहली के हवाले से ताजरों की जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं। ताजिर मुश्तइल हो गए हैं और फायर ब्रिगेड के अमले से उनकी तलकलामी भी हुई है। ताजिरों का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड के अमले के पास पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी लेने के लिए वापस रवाना हो गई हैं। कराची का तिजारती मरकज़ है, बड़ा तिजारती मरकज़ है सदर कोऑपरेटिव मार्केट, जहां आग लगने की इत्तलात मौसूल हुई थी और अब ये बताया जा रहा है कि आग लगने के लिए जब फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, आग बुझाने के अमल का आगाज़ किया गया है, तो ताजरों की जानिब से अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ताजिर मुश्तइल हो गए हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड के अमले से ताजरों की तलकलामी भी हुई है। उनका ये कहना है कि उनका लाखों करोड़ों का सामान जलकर खाकिस्तर हो रहा है और फायर ब्रिगेड की जानिब से नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है। जो गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचाई गई हैं उनमें पानी की वाफिर मकदार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आग बुझाने का अमल मुतासर हो रहा है और यही वजह है कि ताजरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो वहां पर पहुंची थी वो एक मरतबा फिर पानी लेने के लिए रवाना हो गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने के मामले के हवाले से मार्केट के ताजिर मुश्तइल हैं। फायर ब्रिगेड अमले से तलकलामी हुई। फायर ब्रिगेड में पानी की अदम फराहमी पर दुकानदार मुश्तइल हुए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और अमला पानी लेने के लिए वापस रवाना हो गया। आपको खबर दे रहे हैं कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी के मामले के हवाले से मार्केट के ताजिर मुश्तइल हो गए। फायर ब्रिगेड अमले से तलकलामी भी हुई। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम इस हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे। बताइएगा सलमान, अब क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता शाम जो है ये आग लगी थी। कोऑपरेटिव मार्केट है सदर में जो है ये पाई जाती है। इस हवाले से रात जो है तकरीबन 10 बजे के बाद आग जो है वो उसके ऊपर काबू पाया गया, जबकि कूलिंग का अमल जो है वो तकरीबन पूरी रात जारी रहा और अब सुबह सवेरे जब ताजिर बरादरी अपनी दुकानें का देखने के लिए आए तो पुलिस और साथ साथ जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसके ऊपर मुश्तइल हो गए। उनका ये कहना था कि अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती, बर वक्त पानी की किल्लत नहीं होती तो बढ़ती आग कितनी ज्यादा दुकानों को अपनी लपेट में नहीं लेती। तो हम अब तक जो है वो कितना माली नुकसान हुआ है इसका खमियाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका, जबकि इतवार का रोज था तो इस वजह से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, मार्केटें बंद थी। ताहम अब तक जो है वो कोई तखमीजा नहीं लगाया जा सका है, जबकि ताजिर बरादरी जो है वो शदीद गम में पाई जाती है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा आग लगने की वजह क्या मालूम हो सकी है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतवार वाला दिन था, इतवार का रोज था, मार्केट जो है वो बंद थी। अब तक जो इब्तदाई रिपोर्ट फायर ब्रिगेड की जानिब से तैयार की गई है उसमें शॉर्ट सर्किट का ही जिक्र किया गया है। शॉर्ट सर्किट का जिक्र किया गया है। सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियासी मामलात का जिक्र करेंगे। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास, PDM का एहतजाज और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूरत हाल पर मुशावरत के लिए सीनियर वुज़रा का इजलास आज तलब कर लिया है। कौमी मामलात में हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश, एक तरफ अपोजिशन का एहतजाज तो दूसरी तरफ मुल्की माशी सूरत हाल से इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत के लिए सीनियर वुज़रा को बुला लिया। अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर वुज़रा का इजलास दिन 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी समेत दीगर वफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में PDM की हुकूमत मुखालिफ
तहरीक, सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के तहफ्फुज़ात दूर करने से मुतालिक मुशावरत होगी। अपोजिशन के साथ राब्तों में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर बिलों की मंजूरी के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। PTI के इत्तेहादी आंखें दिखाने लगे। MQM के बाद काफ लीग ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को निशाने पर रख लिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम अजियत में मुब्तला है और हुकूमत तदारुक में नाकाम है। हल्कों में अवामी दबाव का सामना है। PTI के साथ चलना मुश्किल हो गया। आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। हुकूमत संजीदगी से तमाम इशूज का फिलफौर अजाला करे। पार्लियामान से कानून साजी हुकूमत के लिए चैलेंज। इत्तेहादियों ने हिकमत अमली पर सवाल उठा दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। चौधरी परवेज इलाही ट्वीट में बोले अवाम अजियत में मुब्तला है और हुकूमत तदारुक में नाकाम है। हुकूमत नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर जख्मों पर नमक छिड़क रही है। हल्कों में अवामी दबाव का सामना है। हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। अरकान असेंबली ने बेरोजगारी और महंगाई की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तमाम अरकान असेंबली ने फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। इजलास में वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा, मुनिस इलाही और सेनेटर कामिल अली आका भी शरीक हुए। हुकूमत के तैयार करदा मुसव्वदे पर कानून साजी में साथ नहीं देंगे। हुकूमत चेयरमैन नाब के तकर्रुर के मामले पर आइन को पामाल कर रही है। अपोजिशन ने स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में हुकूमती मुसव्वदे की हिमायत ना करने का फैसला कर लिया। मामले पर हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते का फैसला भी किया गया है। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का मामला। स्पीकर कौमी असेंबली का अपोजिशन के नाम खत। ग्रैंड अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने इजलास बुलाया। हुकूमती फैसले पर खूब तनकीद की गई। अपोजिशन ने स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला किया कि शख्सी बुनियादों पर कानून साजी के मामले में हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले में आइन की खिलाफ वर्जी चाहती है। कानून को बेहतर बनाने पर बात हो सकती है, बदतर बनाने पर नहीं। इजलास में कहा गया कि हुकूमत ने कमेटी से खालदात अतीब और कामिल अली आगा को निकाला है और उनकी जगह आजम सवाती और फवाद चौधरी को शामिल किया गया। हुकूमत ने जानबूझकर 2 ऐसे अरकान को शामिल किया जो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते रहे। कमेटी में MQM और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। फैसला हुआ कि स्टीयरिंग कमेटी इस मामले पर काफ लीग और MQM के साथ भी राब्ता करेगी। एहतजाज के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए, हुकूमत को घर का रास्ता कैसे दिखाएं। मुत्तहदा अपोजिशन आज सर जोड़ कर बैठेगी। मौलाना फजल रहमान की सदारत में वर्चुअल इजलास होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों पर मुशावरत होगी और आइंदा की हिकमत अमली का फैसला किया जाएगा। अपोजिशन के एक्शन पर हुकूमत का रिएक्शन। वफाकी वज़रा अपोजिशन पर बरस पड़े। असद उमर ने PDM को सर्दियों की बीमारी करार दे दिया। कहते हैं गुज़िश्ता 3 साल से सर्दियों में ये बीमारी आ रही है। PDM को वैक्सीन लगेगी तो ठीक हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा PDM जमातों के दरमियान इख्तिलाफात हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान की सूरत हाल वाज़ेह नहीं, वो रेंट ए क्राउड वाले बन चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब बोले पाकिस्तान की 2 जमातों ने 30-40 सालों में इदारों की तबाही कर दी। नवाज शरीफ जिनको सज़ा मिल चुकी वो प्लेटलेट्स के पीछे छुप जाते हैं। अच्छा, ये कहानी जो है ना हर 3 महीने के बाद शुरू होती है। हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। वो पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में और जगह भी जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियाँ आती हैं। ज़ुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियाँ आती हैं तो ये PDM वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाअल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। PDM की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो तो यही है कि वो आपस में उनके इसमें इकट्ठे हो ही नहीं सकते और अगर इकट्ठे होंगे भी तो वो बराए नाम है। और इसके अलावा जो बाकी मौलाना फजल रहमान है वो तो जिसे कहते हैं वो रेंट अ क्राउड वाले वो बन चुका है, एक शख्सियत बन चुकी है। ये पूरी दुनिया के अंदर किसी जगह ऐसा नहीं होता। वो मुल्क से बाहर चला जाते हैं, मुल्क से बाहर जाके बैठ जाते हैं, प्लेटलेट्स के पीछे छुप जाते हैं, बीमारियों के पीछे छुप जाते हैं, यहाँ कभी स्टेज के पीछे छुप जाते हैं या कभी इल्तमाओं के पीछे छुप जाते हैं। मरियम सफदर अपने केस में 12 बार इल्तवा ले। मुल्क में गैस की शदीद किल्लत का खदशा है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक इस साल सर्दियों में शॉर्टफॉल 600 MMCFD तक पहुंच जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा सिर्फ 3 वक्त गैस मुहैया करने का कोई फैसला नहीं हुआ। मामले पर शहबाज शरीफ बरस पड़े। गैस की किल्लत को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया।
मुल्क में गैस का शॉर्टफॉल खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। शॉर्टफॉल दिसंबर के दौरान 600 MMCFDU तक जा पहुंचेगा। वजारत तवानाई की हिदायत पर SNGPL ने गैस सप्लाई का शेड्यूल तैयार कर लिया। दिसंबर और जनवरी में पंजाब और KP में CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई बंद रहने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन ने वजाहत करते हुए पंजाब और KP में सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी की खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। बयान में कहा गया है कि खाने के औकात में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। 3 टाइम गैस की फराहमी का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बरस पड़े। बयान में कहा कि गैस की अदम फराहमी और बहरान हुकूमत की नाअहली और बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में 300 से 400 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की किल्लत होगी। चूल्हे और हीटर नहीं चलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।